Good evening, sir. Good evening, Sangeeta. How are you? I'm awesome. How are you? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच बीइंग ऑसम विद मास्टर्स का हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए और आज हमारे साथ लाइव सेशन में मास्टर बन के आने के लिए। It is my honor. It is my honor. I'm humbled to be here. Thank you. We are so blessed to have learning from you. Thank So you. yes sir, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी जर्नी। पर्सनल ब्रांडिंग कोच आप बने तो आपने पहले कुछ किया होगा, जो पूरी कंप्लीट जर्नी क्या रही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कोच बनने की तरफ? देखिए मैं अपने आप को ना एक एक्सीडेंटल पर्सनल ब्रांडिंग कोच बोलता हूँ। एंड द रीजन आई एक्सीडेंटल। से दैट इज क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई करते समय या कॉलेज में या नौकरी करते समय कभी यह सोचा नहीं था कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में या ब्रांडिंग के बारे में काम करूंगा या बात करूंगा। बट कुछ जर्नी ऐसी रही जहाँ पे मैं शुरू से इंटरनेट एज अ मीडियम के अंदर घुसा। मैंने पहले स्पोर्ट्स मार्केटिंग करी, उसके बाद 1999 से मैं इंटरनेट एज अ मीडियम में घुस गया था, जहाँ पे मैं कंटेंट कर रहा हूँ फ्रॉम सिंस 1999। तो मेरे को 2 डेकेड से ऊपर हो चुके हैं कंटेंट करते हुए। Awesome. बट बहुत बारी ड्यूरिंग दी जर्नी मैं जब एंटरप्रेन्योर बना तो मैंने ऑनलाइन हेल्थ केयर में घुसा। तो ऑनलाइन हेल्थ केयर में जब मैं काम कर रहा था तो मैं डॉक्टर्स के साथ काम कर रहा था। डॉक्टर्स जब मेरे पास आते थे तो हम उनका वीडियो शूट करके ऑनलाइन डाल रहे थे। तो हम सिर्फ टॉप एंड डॉक्टर्स को कर रहे थे। लेकिन जब हम्म। जूनियर डॉक्टर्स आने शुरू हुए तो हमने तब सोचना शुरू किया ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं। तो तब हमने कई लोगों ने बोला ये इनका पीआर हो रहा है, कई लोगों ने बोला इनको सस्ते में वीडियो मिल जा रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर शुरू हो चुका था। बट देन हमने इसके ऊपर बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया और सडनली हमें किसी ने बोला कि आप तो इनको ब्रांड बना रहे हैं। तो तब हमारे को ये ब्रांड वर्ड अटका। बट हमें ये भी पता था कि हम उनके क्लिनिक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो तब जाके हमने इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया और मेरी जर्नी में देन दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि जब मेरे को नौकरियां मिली थी इन सम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन सम ऑफ द इंडिया टॉप ऑर्गेनाइजेशन, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था, तो ना मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, ना किसी एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी के थ्रू हुआ था। तो तब मैंने सोचना शुरू किया कैसे उनको मेरे बारे में पता चला, क्या उन्होंने देखा। तो दैट इज व्हेन आई पुट टू एंड टू टुगेदर और मेरे को रियलाइज हुआ कि पर्सनल ब्रांडिंग इतना इम्पोर्टेंट येट इतना इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। तो तब मैंने अपने लाइफ का एक पर्पस बना लिया कि मेरे को इस कॉन्सेप्ट को इवेंजलाइज करना है। और जब इवेंजलाइज करने बैठा तो लोगों से बात करके समझा कि उनको कितनी गाइडेंस अवेयरनेस की जरूरत है। और फिर मैंने अपने आप को ट्रेन करके सीख के अपने जिंदगी के तजुर्बे से इस सब को इकट्ठा करके मैं कोच बन गया, एक कंसल्टेंट बन गया पर्सनल ब्रांडिंग का। तो इसलिए मैं अपने आप को एक्सीडेंटल पर्सनल ब्रांडिंग कोच कहता हूँ। But I think this has become a purpose of my life, and I'm really, really happy about it. वाओ, व्हाट एन ऑसम जर्नी। और आप 2 डेकेड से ये इंडस्ट्री में हैं, आपने लोगों के लिए काम करा और फिर आपने देखा कि लोग बिना आपके कुछ किए आपके पास आ रहे हैं। तो आई थिंक वो बिना कुछ जाने आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो ही गई थी, बस नाम नहीं था कि ये पर्सनल ब्रांडिंग है। जी जी जी। मैंने मैंने इसमें बहुत काम किया, मतलब इन द सेंस कि मेरी एक टाइम पे एक कंपनी में काम कर रहा था। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं हाँ, एक हम भी कंपनी में सुनना कर चाहते रहा हैं। था। हाँ, एक कंपनी में काम कर रहा था। वो कंपनी वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा ग्रो करी थी। हमारा आईपीओ होने वाला था, बट वी हैड स्टेप्ड ऑन द शूज ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। तो हमारा आईपीओ किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि एक बिजनेस डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, हमारा आईपीओ रोका गया। तो ओ। जब आईपीओ रोका गया, कंपनी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंशन। तो हमारे को कहीं ना कहीं कैश फ्लो के इश्यूज आ गए। इवेंचुअली कंपनी वाज वेंट bankrupt, and not only went bankrupt, we were liquidated। तो हम सबकी नौकरी चली गई।
हम सब घर में बैठे हुए थे, लेकिन मेरे को 1 हफ्ते के बाद, जैसे ये डिक्लेयर हुआ कि ये कंपनी लिक्विडेट होगी, 1 हफ्ते के हम्म। बाद मुझे कॉल आई। और मैं नाम भी बता देता हूँ, मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से कॉल आई कि वाह। इंडिया टाइम्स के एमडी आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमें लगा किस लिए मिलना चाहते हैं, तो सर पता नहीं किस लिए मिलना चाहते हैं, बट आपसे एक बार अगर आप आ सके तो बहुत अच्छी बात है। तो और मेरे लिए तो इट वाज एन ऑनर, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई विल बी गेट कॉल्ड बाय सच अ सीनियर पर्सन। And when I went there, I was offered a job within an hour. I had the appointment letter with me. तो तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको सब लोग देख रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं लोग। 1 साल मैंने उनके साथ काम किया था और यही चीज दोबारा रिपीट हुई जब मैंने वहां से रिजाइन किया और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल and to join them as to start their business development operations in India. तो वहाँ पे वो हुआ। उसके बाद जब मैं I had the privilege and the honor to launch YouTube in India in 2008। तो तब भी हमारे को बहुत मुश्किल आ रही थी पार्टनरशिप साइन अप करने के लिए। सब हमारे को एक प्लेटफॉर्म विच वाज पायरेसी को एक बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म की नजर से देखा जाता था। तो उस माहौल के अंदर जाके टू एस्टैब्लिश अ रैपो विद द कंटेंट ओनर्स, द प्रोड्यूसर्स इन बॉलीवुड एंड द न्यूज एजेंसीज, वहां पे मेरे को रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है एक रेपुटेशन बिल्ड करना, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, जिसके बेसिस के ऊपर लोग आपके साथ बिजनेस करना या ना करना डिसाइड करते हैं। सो दैट इज वेयर माय जर्नी हैज बीन। एंड मेरा एक कन्विक्शन फॉर्मलाइज और एक स्ट्रेंथन हो गया कि पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ है, जिसको हम लोग काफी हद तक इग्नोर कर देते वाह। सो आज हमारे साथ वो पर्सन है जिन्होंने इंडिया में यूट्यूब को लॉन्च किया, और उनसे हम पर्सनल ब्रांडिंग सीख रहे हैं। तो सबसे राइट पर्सन से हम सीख रहे हैं। जो हमारे ऑडियंस में से उन्होंने कमेंट में लिखा है वेरी नाइस सर, यस, वाओ। और आपकी जर्नी हैं। बहुत बहुत ऑसम थी। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर की जर्नी के लिए आप कमेंट में लिखिए वाओ वाओ वाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है। हम जब से लाइव स्टार्ट किए हैं तब से पर्सनल ब्रांडिंग बोल रहे हैं, बट उसका मीनिंग काफी सारे ऑडियंस में से पता नहीं होगा, या उनके लिए कुछ अलग मीनिंग होगा, बट एक्चुअल मीनिंग तो आप ही बता सकते हो। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग जो सी है, जैसे हम कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं, हमने ये हर्ड ऑफ नेम्स लाइक कोक, पेप्सी, स्टारबक्स, ये सब एक कॉर्पोरेट के ब्रांड्स हैं, ठीक है, और एक प्रोडक्ट के ब्रांड्स होते हैं। जैसे कैडबरी की सिल्क इज अ प्रोडक्ट ब्रांड। बट कभी हमने सोचा है कि हम भी एक ब्रांड है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी आप कभी किसी आर्किटेक्ट को चूज करते हैं या किसी फैशन डिजाइनर का प्रोडक्ट उठाते हैं, तो आप उनकी सर्विस, उनकी नॉलेज, उनके स्किल सेट के को जान के उनकी सर्विस लेते हैं। अब इमेजिन यस। करिए कि आपने एक डॉक्टर के तजुर्बे को देख के, उनके नाम की वजह से आपने एक हॉस्पिटल में एडमिशन ली कि मेरे को ऑपरेशन इनसे कराना है, ठीक है ना, और उनकी जगह कोई और आया था कि नहीं मैं उनकी टीम से एक जूनियर हूँ, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस उतना ही रहेगा? आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर का एक ब्रांड मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ है, मार्केट में भी क्या, आपके दिमाग में इस्टेब्लिश हुआ होगा। तो आप उनके बारे में जो सोचते हैं, उसकी वजह से आप उनकी सर्विस लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं, क्योंकि इसको जेफ बेजोस ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग इज व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक इवन व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट। वाओ। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आप उस रूम में नहीं हैं। और मेरा अपने तजुर्बे से, जो मेरा अपना मैंने एक डेफिनेशन बनाई है, जो मैं बहुत बिलीव करता हूँ उसमें,
कि लोग आपसे आपको मिलके आपको जानते हैं, ठीक है ना. पीपल विल नो अबाउट यू ओनली व्हेन दे मीट यू, बट राइट. हाउ विल दे मीट यू इफ दे डू नॉट इवन नो अबाउट यू. आप सोचिए, लोग आपको मिलके आपके बारे में जान जाते हैं, लेकिन अगर आपको लोग जानते ही नहीं है, लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है, तो आपको पहली बारी मिलेंगे कैसे. ट्रू, ठीक है ना. ट्रू. तो उस वजह से पर्सनल ब्रांड हैज टू गो बियॉन्ड, इट हैज टू बिकम अ प्रोएक्टिव अप्रोच. यू हैव टू गो आउट एंड लेट द वर्ल्ड नो अबाउट यू, व्हाट यू शुड बी नोन फॉर. तो उसको हम पर्सनल ब्रांड के तरीके से जानते हैं. तो जैसे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती है, वैसे ही प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है, वैसे ही जब आपके बारे में एज एन इंडिविजुअल ब्रांडिंग होती है, तो उसको हम पर्सनल ब्रांड कहते वाओ सर, आपने बहुत अच्छे वे में और बहुत यूनिक वे में पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया है. अगर कोई इंटरनेट पे भी सर्च करे तो इतने अच्छे वे में तो कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है. और आपने जो ये स्टेटमेंट कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग वो चीज है जब लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं, तो हैं. बहुत बहुत अच्छी बात और इम्पोर्टेंट बात कही आपने पर्सनल ब्रांडिंग के रिलेटेड. और ये आपने ट्रू कहा कि अगर आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, लोगों से मिल ही नहीं पा रहे हो, तो लोग आपके बारे में जानेंगे कैसे. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. हमारे ऑडियंस में से काफी सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, काफी सारे लोगों ने वाओ 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 भेजा. थैंक यू सो मच हमें वाओ भेजने के लिए, सर को वाओ भेजने के लिए. हिमांशु ने कमेंट किया है, आई नो हिम सिंस मोर देन 20 years, वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट यूजर्स. वाओ, ऑसम. थैंक यू हिमांशु. वे हिमांशु ने और कमेंट किए हैं, वेरी पैशनेट पर्सन. यस ही इज. बीनी जी कह रहे हैं, मिस्टर नरूला फियरलेस, ट्राई आउट आइडियाज एक्चुअली ओपन डोर्स टू अनटैप्ड पॉसिबिलिटीज. वाओ. Thank you, Binny. Thank you. In fact, that is my tagline that I use. So thank you so much, Binny, for coming here. सोनाली का कहना है, थैंक यू सर, यू हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे. वाओ, ऑसम. Thank you, Sonali. सो सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ एग्जाम्पल शेयर करिए पर्सनल ब्रांडिंग के, ताकि लोग और अच्छे से पर्सनल ब्रांडिंग को समझ सके. देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स जिनको हमने अपने आसपास देखा है, इन टर्म्स ऑफ हमारी जनरेशन नोज अबाउट देम एज वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड्स. One is, needless to say, most spoken of is हमारे स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के फाउंडर थे. तो आप ये देखिए कि लोग आज की डेट में भी एप्पल के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बिकॉज दे बिलीव इन द ईथोस दैट वर एस्टैब्लिश्ड बाय स्टीव जॉब्स. उनका एक बिलीफ इन टर्म्स ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिजाइंड प्रोडक्ट्स, देयर यूआई is something that everybody believes in, and that ethos has been carried on by the organization itself. Second is, आप देखिए कि एक बहुत सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड आज की डेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी. From being someone who the country did not even know of to becoming one of the strongest names in the world is a very classic case of very well managed, well established personal brand. So these are two examples that we see and we have heard of. उसके अलावा आप देखिए, तो अगर जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ उसमें हैं, they would have heard of coaches like Tony Robbins. आज टोनी रॉबिन्स वर्ल्ड के टॉप कोचेस में माने जाते हैं. उनका एक ट्वीट या एक पोस्ट गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज, राइट. उनका एक प्रोग्राम अनाउंस होता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग स्पेशल टिकट लेके पैसा खर्च करके दे ट्रैवल, कि उनको किस तरीके से मौका मिल जाए पर्सनली उस ऑडिटोरियम में बैठ के उनको सुनने का. तो ये बहुत सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड्स हैं जो आज की दौर में हमें दिखाई देते हैं. So these are very classic examples of personal brand. उसके अलावा भी बहुत सारे हैं. हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, उनके एग्जाम्पल्स आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स, उनकी लाइफ के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है ना. सो wasn't that a personal brand?
So these Yes. are the kind of people who are brand and they are known for what they believed in. They are known for what they were passionate about, and they have become an example for everyone else to. ट्रू ट्रू ट्रू, आपने बहुत बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए और नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल तो वंडरफुल है। बिकॉज काफी सारी दूसरे कंट्री है जहाँ इंडिया का नाम उन्हें नहीं पता था, वो इंडिया को भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी को भी जानते हैं मोदी के जी आने के बाद। जी काफी सारे ऑडियंस और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ध्रुव ने कमेंट किया है वेरी गुड एग्जाम्पल, यस बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने दिए हैं। हमें ऑडियंस में से एक क्वेश्चन आया है बिनी जी का, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स टू पर्सनल ब्रांडिंग। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता होगा, सोचता भी नहीं होगा, बट आई डोंट नो कि पर्सनल ब्रांडिंग के ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं कि नहीं। नहीं, मेरे को ये एक्चुअली बड़ा यूनिक है बिकॉज मोस्टली हर जगह पे मेरे से पूछा जाता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है। ये पहली बार ही मुझे पूछा जा रहा है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। मेरी पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो सा है वो सिर्फ ये है कि आपके कमिटमेंट लेवल्स की एक्सपेक्टेशन बहुत जबरदस्त हो जाती है उसके अंदर। जब आप अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन या किसी एक पर्टिकुलर वजह से जाने जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है टू कीप दैट दैट पर्टिकुलर इमेज गोइंग, विच मीन्स आपको हर चीज में एवरीथिंग दैट यू डू, whether it is in the online world or in the offline world, you have to become conscious about how you can responsibly demonstrate and keep your commitment towards what you are known for. तो आई थिंक ये एक ड्रॉबैक हो जाता है। ड्रॉबैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल पे करने पड़ते हैं। So that is the only thing I feel could be where your efforts need to go up multiple times or a 10x. उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कोई और ड्रॉबैक है, उसकी सिर्फ एडवांटेजेस ही दिखाई देते हैं मुझे कि पर्सनल ब्रांड से आप सिर्फ गेन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत बड़ा पर्सनल ब्रांड बन गए, जैसे कि आप जैसे हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह हैं या आप पॉलिटिशियंस हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी कंस्ट्रेंट हो जाती है बिकॉज आपको उस नजर से देखा जाता है और आपके ऊपर एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना? सो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक दैट आई कैन सी। अदर देन दैट आई डोंट सी एनी ड्रॉबैक्स ऑफ पर्सनल ब्रांड। वाह, बहुत अच्छे से आपने ये क्वेश्चन का आंसर किया है और आपने बहुत इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक बताया है। बिकॉज जैसे आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट करते हो और आप एक एक के बाद लेवल के ऊपर जाते हो, लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3, तो आपकी एक्सपेक्टेशन, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बहुत बढ़ जाते हैं जिसे आपको हैंडल करना ही पड़ता है। यहाँ पे काफी सारे ऑडियंस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच ऑडियंस हमें ज्वाइन करने के लिए और एंड तक बने रहिए बिकॉज बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव सेशन जा रहा है। सुफल ने कमेंट किया है, हेलो गाइस, लव द टाइटल ऑफ योर लाइव वीडियो। यस, हमें बड़ा मजा आ रहा है ये टॉपिक पे करने के लिए। विशाल का कमेंट आया है, ग्रेट जॉब मैम, दैट्स रियली फैंटास्टिक टॉपिक। यस, बिकॉज ये क्रेडिट मैं सर को दूंगी बिकॉज सर ने ये टॉपिक चूज किया कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर हम लाइव सेशन करेंगे। बिनी जी का कमेंट आया है, वाओ ब्रिंग इट ऑन सर, थैंक यू। थैंक यू बेटी। सो सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना चाहिए लोगों को? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सारे अपने एक किसी ना किसी तरीके से हम ऑलरेडी एक पर्सनल ब्रांड हैं। ठीक है ना? तो हमारे बारे में लोगों का कुछ ना कुछ कोई ना कोई ओपिनियन जरूर होता है। सपोज आपसे कोई पूछे कि आप हरविंदर को जानते हैं, हरविंदर किस टाइप के हैं, तो यू विल हैव एन ओपिनियन ऑफ अबाउट मी which you will share with those people. Now, how did this opinion get formed? Because of how I spoke with you, because of what you thought when you saw me doing various things in the industry. तो आपका एक परसेप्शन मेरे बारे में बन गया और आपने उस परसेप्शन को अपना ओपिनियन बना के लोगों को बताया।
ठीक है ना, कि मेरे हिसाब से हरविंदर इस टाइप के, ठीक है ना। तो ये हर बंदे के बारे में है, हर इंसान के बारे में लोग ओपिनियन रखते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक, लेकिन ये सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, ठीक है ना। मेरे को नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कॉन्शियसली आपको आके बताया तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर हम इसको कॉन्शियसली बिल्ड करेंगे, अगर हम डिफाइन कर लें कि लोग हमारे बारे में ये सोचें, ठीक है, और उसको दिमाग में रख के हम अपने एक्शंस को डिफाइन करें, तो वील बी एबल टू गाइड व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, राइट। अगर हम राइट। ये अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लें कि हम वो डिफाइन कर सकें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें, तो हम उनको वो एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब दुकान पे जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप चाइनीज खाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चाइनीज खाने के तो 50 रेस्टोरेंट हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, जहाँ पे भी आप लोग हैं, तो 50 रेस्टोरेंट हैं, वो सब चाइनीज खाना सर्व करते हैं, तो आपकी नीड तो सर्व हो जाएगी वहां। लेकिन आप चूज करते हैं कि नहीं यार, मेरे को ना इस रेस्टोरेंट का चाइनीज खाना खाना है, क्योंकि उनका खाना हमेशा कंसिस्टेंट होता है, या क्योंकि उनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, या उनका खाने की जो सोर्स है वो रॉ मटेरियल जो है क्वालिटी का होता है। तो आप उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्लटर से अलग हटा के कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप उनके पास जा रहे हैं। सिमिलरली, हम अपने बारे में अपनी डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे और उसको अपना ब्रांड बना लेंगे, तो लोग हमारे को चूज करेंगे ओवर आवर कॉम्पिटिशन। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमने अपना स्ट्रेंथ बना ली, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, और हमने बता दिया कि हम इस चीज के माहिर हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए लोग सिर्फ हमारे पास ही आएंगे। और जब हम उसको एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो दुनिया एक्सपर्ट को हमेशा हायर पे करती है देन द यूजुअल मार्केट प्राइस। So you can grow your business, you can scale your business, and you are able to charge more, and you will spend less time in negotiating if you were to become a strong brand. So that is why I feel कि personal brand बनाना बहुत जरूरी है, कि ये इसके एडवांटेज है, इसलिए personal brand बनाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने ये क्वेश्चन का आंसर किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, हाउ अ पर्सनल ब्रांड कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। विशाल का ये क्वेश्चन है कि पर्सनल ब्रांड कैसे अ, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। अ, विशाल, पर्सनल ब्रांड हमारे आप if you can also mention what do you do, I'll make it more contextual to you. Vishal, do you mind putting in the comment what you do? विशाल, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन हो, लाइव देख रहे हो अभी, तो प्लीज आप आप क्या करते हो उसके बारे में हमें बताइए, ताकि सर आपको आपके पर्टिकुलर जो काम है उसके स्पेसिफिक आपको आंसर कर सके। और मैं आपको जेनेरिक इन द मीन टाइम बताता हूँ हम्म। कि देखिए, सबसे पहली चीज तो होती है आज के दौर में, हमारे को विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हम अपने जो आप शायद मेरे बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे बिफोर दिस सेशन, हम्म। ठीक है ना। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी विजिबिलिटी कैसे बनाऊं, लोगों को पता कैसे चले कि एक इंसान हरविंदर नाम का एक है। परफेक्ट, आई सी यू रिटन यू सेल कोर्सेज, परफेक्ट। सो विशाल, पहली बात तो ये है कि लोग आपको जाने, आपके बारे में जाने कि एक विशाल नाम का इंसान एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, ये यू सेल कोर्सेज, राइट। So you basically come online, you create your own visibility. The moment you are able to create visibility, you get an opportunity to establish credibility. आज हम इस लाइव सेशन में क्या कर रहे हैं, मैंने विजिबिलिटी क्रिएट करी, आप मेरे को देख पा रहे हैं, आपको ये पता चल गया कि हरविंदर नाम का एक इंसान एग्जिस्ट करता है। उसके बाद और वो पर्सनल ब्रांडिंग की बातें करता है, वो ये पर्सनल ब्रांडिंग का कोच है, कंसल्टेंट है। उसके बाद ड्यू with the whole objective of this conversation that we are having is कि आपको पता चले मेरी क्रेडिबिलिटी के बारे में, ठीक है, इनको नॉलेज है, ये इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, इनके पास स्किल सेट है कि ये पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं या क्यूरेट कर सकते हैं किसी के लिए भी। तो आपने विजिबिलिटी बनाई,
और उसके बाद आपने क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली। नो जैसे ही क्रेडिबिलिटी आप इस्टेब्लिश करते हैं तो सामने वाला बंदा आपसे मिलना चाहता है, आपसे एंगेज होना चाहता है, ठीक है ना। सो जैसे एंगेजमेंट, इसको हम पर्सनल ब्रांड या फॉरगेट अबाउट पर्सनल ब्रांड, बट इसको हम ब्रांड प्रॉमिस क्रिएट कर देते हैं कि आपने कुछ देखा, आपने उसके बारे में क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करी, उसकी वजह से लोग आपके पास आना शुरू हुए। लोग जैसे ही आपके पास आएंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू एक्चुअली ट्रांजैक्ट एंड हाउ यू मेक देम फील, how you satisfy the reason why they have come to you for, they will start trusting you। ठीक है, आप ज्वेलर के पास पहली बारी ट्रस्ट की वजह से जाते हैं, लेकिन एक बारी आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम वो आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए। तो आप सडनली फ्रॉम अ प्रोवाइडर यू हैव बिकम एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, लोग आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, सडनली आपका ट्रस्ट फेथ में बदल जाएगा। ठीक है ना। और जब ये सब आपकी चीजें हो गई, आपने विजिबिलिटी क्रिएट करी, आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई, आपकी क्रेडिबिलिटी के बाद आपने अपने एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट के बाद आप इन्फ्लुएंसर बन गए, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आपका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा? तो अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें एस्टैब्लिश हो रही हैं आपका बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो दैट इज हाउ पर्सनल ब्रांड कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अगर लोग आपको जानेंगे, आपकी स्किल सेट, आपके नॉलेज के बारे में जानेंगे, अगर उनको ये जान जाएंगे कि आप उनके लिए क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं, उनकी जिंदगी कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड दैट इज हाउ यू विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ थ्रू योर पर्सनल ब्रांड। एंड अपार्ट फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग सेलिंग कोर्सेज, हर बिजनेसमैन के लिए आप देखिए, कभी भी कोई भी बिजनेस जिसका फाउंडर या लीडरशिप टीम वेल नोन है, दैट बिजनेस इज ऑलवेज मोर सक्सेसफुल एंड मोर विजिबल इन द मार्केट। सो दैट्स True. माय टेक ऑन इट। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, विशाल। वाओ, बहुत अच्छे से आपने ये क्वेश्चन को आंसर किया। और जैसे कि आपने बताया, पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर लिया तो बहुत बहुत सारे अपने अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं और विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा हमसे कनेक्ट होके, लोग ट्रस्ट करेंगे हम पे, और फिर लोग हमसे जो हम बोलेंगे, जो एडवाइस देंगे वो सुनेंगे। बिकॉज जैसे आपने टॉनी रोबिन्स या फिर और दूसरे सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड लोगों के नाम लिए हैं, वो अगर कुछ भी ट्वीट कर ले तो लोग सब शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि टेस्ला ने कहा था जब व्हाट्सएप का थोड़ा इशू हो रहा था तो कि ये वाला ऐप यूज करो, तो सब लोग सिग्नल पे मूव हो गए थे। तो इतनी बड़ी राइट, पावर है पर्सनल ब्रांडिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। जो कमेंट कर रहे हैं कि अमेजिंग पॉइंट, यस ट्रू। थैंक यू ब्रो। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट है और जो एम्प्लॉय है, क्या उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए, या फिर वो एम्प्लॉय है किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग की क्या नीड है, या स्टूडेंट है तो उन्हें क्या नीड है पर्सनल ब्रांडिंग की? देखिए संगीता, मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज को पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ हद तक एम्प्लॉयज, कुछ स्मार्ट एम्प्लॉयज अननोइंगली शायद करते भी हैं पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि अगर आप देखें, एम्प्लॉयज की दो नीड्स होती है। मैं एम्प्लॉयज को भी दो भाग में बांटूंगा, एक एम्प्लॉयज और एक लीडरशिप टीम जो CXO वगैरह हैं। नो, एम्प्लॉयज की दो नीड्स हैं। वो एक तो ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ कैसे होती है, उसको प्रमोशन चाहिए, ठीक है ना। और जब प्रमोशन होती है, ये हर बंदे को नहीं मिलती, शायद 5 या 10 लोगों में से एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कम टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ हु डिसाइड्स? इट्स योर बॉस, योर सुपर बॉस एंड मे बी समबडी इन द HR, राइट। आपका बॉस रेकमेंड करेगा, सुपर बॉस जो है वो अप्रूव करेगा और HR वाले उसको फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ आपका बॉस आपको क्यों पिकअप करता है? क्योंकि उसको लगता है कि आप में वो काबिलियत है टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। यू हैव द एबिलिटी टू नाउ मैनेज योर टीम, ठीक है, और यू आर टेक्निकली मोर नॉलेजेबल देन एवरीवन एल्स। अब उसको कैसे पता चलेगा? एक तो हो गया काम की वजह से, काम की वजह से तो डिलीवर सारे कर रहे हैं, हर बंदा जो आपको एक्सपेक्टेड है शायद उतना कर ही रहा है। आज की डेट में अगर जो डिलीवर नहीं कर पा रहा वो कंपनी में रहता भी नहीं, तो डिलीवर तो सारे कर रहे हैं। लेकिन आपकी काबिलियत
नेक्स्ट लेवल पे जाने की है या नहीं है, आपकी नॉलेज जो सी है वो कैसे पता चलेगी? जब आप कुछ ऐसा करोगे जो बाकी नहीं कर रहे, तब आप लोगों की नजरों में आओगे। ठीक है ना? वो आपका ब्लॉग हो सकता है, वो आपके किताब लिखा हो शायद आपने, या आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग्स में, कैसे अपने आप को सामने लेके आते हैं, आइडियाज कैसे देते हैं, यू गो स्टेप फर्दर। तो उस चीजों की वजह से आप नजरों में आते हो, एंड दैट इज हाउ यू एस्टैब्लिश योर पर्सनल ब्रांड। सो सेकेंड वे इज कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करो, यू वांट टू मूव टू अनदर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, और यू वांट टू मूव टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ लार्जर रोल, तब भी हर पोजीशन के लिए कई लोगों की एप्लीकेशन आती है। ठीक है? और जो स्किल सेट चाहिए वो तो हर एक के पास ही होगी, तभी शॉर्टलिस्ट हुए। लेकिन उन सब में से आप हटके आप उनसे बेटर कैसे हैं, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है? तो आज की डेट में सारे एचआर डिपार्टमेंट्स, जब भी एम्प्लॉयर्स हैं, वो पहले जाके ऑनलाइन चेक करते हैं आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। ठीक है ना? सो वहां से उनको पता चलता है, या फिर आपको बोलते हैं कि हम आपके बारे में रेफरेंस चेक करेंगे, तो शायद आपके पास्ट एम्प्लॉयर को, पास्ट कोलीग्स को फोन करते हैं। What do these people have to tell about you is your brand. So that is ट्रू। how you differentiate yourself. So employers को तो बहुत ही जरूरत है। Now let's look at CXOs. मेरे को लगता है हर CXO के दो रीजंस हैं। एक तो है कि उसकी कंपनी कैसे बेनिफिट करेगी उससे, जिस जिस रोल में वो है। तो अगर आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ है मिस्टर पवन गोयनका, ही इज अ थॉट लीडर विद इन द इंडस्ट्री। नो, जैसे वो थॉट लीडर माने जाते हैं कि, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ कभी भी डील करना है, या मीडिया ने कभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है इंडस्ट्री के बारे में, तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो टू। अब जैसे ही वो आप मीडिया में आते हैं या गवर्नमेंट में आते हैं या कहीं पे भी आप कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शेयर करने के बारे में, तो यू आर नॉट सेड कि मिस्टर पवन गोयनका, यू आर कैरिंग द ब्रांड विद यू, इट्स मिस्टर पवन गोयनका, एमडी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो, right? So you actually enhance the opportunities of growth for your organization and establish a brand for your company in the ecosystem that you operate in. That's one. Second is, हर CXO का एक एक्सपायरी डेट, ठीक है ना कभी वो सुपर एनुएशन होगी, वो रिटायर होंगे। और पुराने जमाने की तरह तो है नहीं कि सीईओ रिटायर होने के बाद घर में बैठते हैं, रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। ठीक है ना? वो तो कंसल्टेंट बनते हैं, एडवाइजर बनते हैं, दे मे वांट टू बी सिटिंग ऑन द बोर्ड्स ऑफ वेरियस अदर कंपनीज। तो तब वो बड़ा ब्रांड आपके पीछे नहीं है, वहां पे तो कुर्सी थी आपके पीछे। ठीक है? अब पीपल आर गोइंग टू हायर यू फॉर द नॉलेज एंड स्किल सेट दैट यू हैव। पीपल विल हायर यू फॉर व्हाट यू कैन डू फॉर देम। सो आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज और पर्सनल नॉलेज के बारे में लोग जाने, दैट बिकम्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस. So which is why I feel that employees both at junior, middle, senior as well as leadership teams, it is a duty for themselves that they should do to become cautious about their personal brand and what people think of them. So that's my take on employees. ट्रू ट्रू ट्रू। एंड स्टूडेंट के लिए पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या Students के इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं? आप देखिए, आप हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं ना, बेटा क्लास में इस तरीके से बिहेव करो, उनके टीचर पे इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है ना? ट्रू। तो कहीं ना कहीं तो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि टीचर हमारे बारे में क्या सोचे। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका रेपुटेशन होती है कि ये शरारती है, नॉटी है। ठीक है? और टीचर उनको उसी पर्सपेक्टिव से देखता है। दिस ब्रिंग्स अप अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पर्सनल ब्रांडिंग इम्पैक्ट कैसे होती है। ठीक है ना? आप किसी को, आप हर बंदा आपको अपने एक फिल्टर के थ्रू देख, आप जो भी कर रहे हैं लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है ना? और जब लोग आपको देख रहे हैं तो उनका एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में। और हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे दिमाग में जो चीज बैठ गई हम तो उसको रियलिटी मान लेते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डील विद दैट पर्सन, we'll be dealing with what we think about that person and not the reality. जो रियलिटी हमारे दिमाग में बनी हुई है, हम उसको नजरअंदाज, उसको देख के, उसको मद्देनजर रखते हुए हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसको ना बच के, इसको कोई भी अग्रीमेंट करोगे ना बच के करना। ठीक है? और दूसरे के लिए कहते हैं कि यार आंख बंद करके इसने बोल दिया ना तो कर देंगे।
ट्रू है ना? ट्रू। सो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उनके बारे में एक छवि बनी हुई है, ये इस टाइप का है। सो दैट इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुली आंसर करने के लिए। विशाल जी थैंक की यू। कमेंट आए थे उनके क्वेश्चन के आंसर के बाद। अ बिग राउंड ऑफ applause for the sir because the way he answered my question, I really amazed. Wow. थैंक यू विशाल। हेलो सुनील। ध्रुव का कुछ ये कमेंट आया है, वेरी ट्रू सर। गुड आफ्टरनून नलिन जी। एंथनी जी कह रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग, वी बोथ आर फीलिंग ऑसम बिकॉज बहुत अच्छा और मजेदार सेशन जा रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ध्रुव ने कमेंट किए हैं, पीपल हायर ऑल्सो फॉर यू योर एक्सपीरियंस, आई फील वंस यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम अ हायर पोस्ट। वाओ, बहुत राइट कहा आपने। देखिए इसी चीज को आप मान के चलिए ना, हम अज्यूम कर रहे हैं somebody has retired from a higher post, तो हमने मान लिया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है तभी हायर पोस्ट पे पहुंचे हैं। ठीक है ना? तो ट्रू ये एक ट्रू पर्सपेक्टिव हमने क्रिएट कर लिया विदाउट इवन मीटिंग दी पर्सन, विदाउट इवन इंटरैक्टिंग, विदाउट इवन लिसनिंग अबाउट, ट्रू राइट? ट्रू सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ट्रू। आपने अपने आंसर में गोयनका सर का एग्जांपल लिया, तो उसी से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो बिजनेस ब्रांड है और पर्सनल ब्रांड है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों को सेम, दोनों की दोनों अलग चीजें हैं। देखिए एक फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स इज अ पर्सनल ब्रांड, ठीक है ना? और एप्पल इज अ कॉर्पोरेट ब्रांड, और सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ व्हाट हैपेंस इज पर्सनल ब्रांड के अंदर आपके पर्सनल वैल्यू सिस्टम्स बहुत ज्यादा इनग्रेन हो जाते हैं, ठीक है ना? आपके बिलीफ सिस्टम, आपका बिजनेस करने का तरीका, ठीक है ना? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कई बार देखेंगे कि जो बहुत सीनियर लोग हैं या सीएक्सओज हैं या फाउंडर्स हैं कंपनीज के, वो अपने जब ट्वीट करते हैं या ट्विटर पे जब उनके हैंडल्स दो होते हैं, एक उनका कंपनी का हैंडल होता है और एक उनका पर्सनल हैंडल होता है। पर्सनल हैंडल में बड़े क्लियरली लिखा होता है कि ये मेरे व्यूज हैं, कंपनी के नहीं है। ट्रू ठीक है, दीज आर माई पर्सनल व्यूज एंड डू नॉट रिप्रेजेंट दी व्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कंपनी के ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। और लेकिन कहाँ पे ये इम्पैक्ट एक रब ऑफ इफेक्ट होता है, क्योंकि कंपनी के अगर आप मालिक हैं या कंपनी के आप लीडरशिप रोल में हैं, तो आपके वैल्यू सिस्टम्स कहीं ना कहीं कंपनी में रब ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टीव जॉब्स एंड एप्पल का देखिए, आप टाटा ग्रुप देख लीजिए, जो जमशेदजी टाटा, जेआरडी टाटा और अब रतन टाटा, इनके वैल्यू सिस्टम्स इतने स्ट्रांग थे कि ये बहुत एथिकल तरीके से डील करते हैं किसी के साथ। सो दे द इंटेग्रिटी एंड द वैल्यू सिस्टम्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, एथिकल माने जाते हैं, बिकॉज उनके मालिक ये इस पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। तो वो कंपनी पर रब ऑफ इफेक्ट हो गया है, लोग ये सोचते हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज को भी बोला जाता है कि नहीं बेटा ऐसे काम नहीं करना, इस तरीके से काम करना है, हम चोरी नहीं कर सकते, हमारी इंटेग्रिटी पे कभी दाग नहीं पड़ना चाहिए। तो वैल्यू सिस्टम से टॉप डाउन अप्रोच चलती जाती है, जिसकी वजह से विदाउट इवन रियलाइजिंग एक कंपनी के वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है? आज लोग टाटा के पास उस कॉन्फिडेंस से जाते हैं कि टाटा जो मर्जी हो, अच्छा हो बुरा हो जो मर्जी हो, लेकिन वो चीट नहीं करते, उनकी इंटेग्रिटी बड़ी स्ट्रांग है, उनके एथिक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना? सो दोनों बहुत सेपरेट है लेकिन इंटीग्रेटेड है। ठीक है ना? डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? क्योंकि कल को आपने कुछ और बिजनेस शुरू किया, टाटा ने स्टील कंपनी चलाते थे, स्टील से वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में घुसे, ऑटोमोबाइल के बाद वो टेलीकॉम सेक्टर में घुसे, उसके बाद वो स्टारबक्स के पार्टनर बन गए। बट उस कंपनी के और उनके फाउंडर्स का एथिक्स वैल्यू सिस्टम ये मानी जाती थी कि ये कुछ भी बिजनेस कर लेंगे तो ये अच्छी तरह चला लेंगे। ठीक है ना? सो वहां पे आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। टुडे हरविंदर इज नोन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, so if I sell off this company and tomorrow I start another company, people will say कि हरविंदर इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस तरीके से काम करता है। तो जो भी नया बिजनेस कर रहा है उसको उसको कैसे चलाएगा, उसके बारे में लोग एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेंगे।
राइट, वहां पे डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो वहां पे इंडिविजुअल एंड कंपनी की डिफरेंशिएशन हो जाती है। आपके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, लेकिन चलाने का तरीका फाउंडर के ऊपर डिपेंड करता तो बहुत ही अच्छे से आपने ये क्वेश्चन का आंसर किया, और जो आपने ये बात कही कि आपके जो वैल्यू सिस्टम है वो आप कुछ भी करो दिखते हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पर्सनल ब्रांडिंग में तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, बट आपके वैल्यू सिस्टम आप जो भी काम करोगे उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने कहीं है। पे भी कुछ ऐसे चीट वाले काम किए, तो आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करोगे तो लोग आपको सोचेंगे कि इसमें कुछ स्कैम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमें बीनी जी का क्वेश्चन आया है, हाउ टू चूज अ प्लेटफॉर्म टू फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? बिकॉज अभी देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो किस पे फोकस करना चाहिए? क्या हमें यूट्यूब पे जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए, फेसबुक पे जाना चाहिए, या और भी कोई प्लेटफॉर्म है जो यूज कर सकते हैं हम? इसमें दो चीजें आती हैं, मैं दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन आई विल एक्सप्लेन टू यू द रीजन व्हाई बोथ शुड बी कंसिडर्ड। वन इज, आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे वो सिर्फ आपके ऊपर नहीं है। आपको आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है ना। और आप उस टारगेट ऑडियंस के साथ किस लेवल पे एंगेज करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि जिससे आप एंगेज करना चाहते हैं और जिस तरीके से एंगेज करना चाहते हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर आपकी ऑडियंस, majority of your audience is on Instagram, then you choose Instagram, right? If your majority of the audience is on Facebook, then you choose Facebook, right? But most of the time, हम लोग, आप, मैं, हम फेसबुक पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं और हम लिंक्डइन पे भी हैं, ठीक है ना। तो आपके टारगेट ऑडियंस तो तीनों पे है, लेकिन आप उनको किस, हम, लेकिन जब मैं फेसबुक पे जाता हूँ या इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो मेरा एक बेंट ऑफ माइंड बड़ा डिफरेंट होता है, मैं बड़े डिफरेंट पर्पज से जा रहा हूँ, मैं डिफरेंट मूड में होता हूँ। लेकिन जब मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ तो मैं एक बड़े डिफरेंट पर्पज के लिए जा रहा हूँ। तो आप मेरे से किस लेवल पे एंगेज करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे या आप लिंक्डइन पे जाएंगे, राइट। नाउ, हमने जब प्लेटफॉर्म चूज किया तो उसको चूज किया है टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट क्रिएशन, ठीक है ना। हमने, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम वीडियो बना रहे हैं, तो अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे डालना है तो उसके एक वीडियो बनाने का तरीका अलग है, मैं जिस तरीके से फोन को या कैमरा को पकड़ता हूँ वही अलग है, उसके साइजेस डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ उसका साइज डिफरेंट है। तो जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके का वीडियो बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, किस चीज के लिए बनाना है, वो आप प्लेटफॉर्म को देख के चूज करके उसके लिए ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। लेकिन हार्डेस्ट पार्ट तो कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन एक बार कंटेंट बन गया तो उसको तो फिर हमें सब जगह डालना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने कंटेंट बनाया है यूट्यूब, फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया है इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है ना। अब मेरा कंटेंट बनाने में जो मेहनत लगनी थी वो तो लग गई, अब अपलोड करने में तो मेहनत नहीं लगनी है। तो हमें वी शुड पुट इट अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म, बिकॉज कुछ पता नहीं कौन सा क्लाइंट आपका कहाँ से आ जाए, लेकिन आपको ऑप्टिमाइज उस प्लेटफॉर्म के लिए करना है जहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस है और जहाँ पे उसका पर्पस ऑफ बीइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म और आपका पर्पस ऑफ बीइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म अलाइन कर। सो दैट्स हाउ आई चूज माई प्लेटफॉर्म एंड देन आई अपलोड इट एवरी। वाओ, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बिजनेस ब्रांडिंग? बिकॉज हम उसी के रिलेटेड बात कर रहे थे। सॉरी, आप प्लीज रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। यस, सो पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बिजनेस ब्रांडिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर? सी, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कोई भी किसी दूसरी को रिप्लेस नहीं करता है। सो वी डोंट, आई नेवर सजेस्ट दैट आप पर्सनल ब्रांड बनाइए और कॉर्पोरेट ब्रांड मत बनाइए या प्रोडक्ट ब्रांडिंग मत करिए। आपके लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तीनों अपनी जगह पे हैं। लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर के लिए
एक आर्किटेक्ट के लिए, एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए, एक फैशन डिजाइनर के लिए, एक डॉक्टर के लिए, डेंटिस्ट के लिए, मॉडल के लिए, एक्टर के लिए, जो लोगों जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिसकी जिसकी यू नो जिसमें आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल थिंक अबाउट योर कैपेबिलिटी, ठीक है ना, वहां पे पर्सनल ब्रांडिंग टेक्स अ प्रेसिडेंस ओवर योर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, ठीक है ना। क्योंकि हम्म, आप फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो डॉक्टर नौकरी छोड़ के XYZ हॉस्पिटल से ABC हॉस्पिटल में चले जाता है, तो आप शायद उसके पीछे दूसरे हॉस्पिटल में चले जाए। तो आपकी जो लॉयल्टी है दैट इज विद द डॉक्टर एंड नॉट विद द क्लिनिक, राइट। ट्रू ट्रू। तो सिमिलरली हम आर्किटेक्ट जब चूज करते हैं, हमने उसके बारे में जो सुना है, हम कहते हैं यार आपसे काम कराना है, आपसे मतलब होता है आप डिजाइन करोगे, ठीक है। अब आपकी कंपनी ABC बोलते हैं या XYZ बोलते हैं, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप चेक किसी के नाम पे ले लेना, आप काम आप करोगे, ठीक है ना। सो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप में प्रेसिडेंट पर्सनल ब्रांडिंग की आती है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको चूज करना है कि आपका बिजनेस किस तरीके से आ रहा ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। है। बीनी थैंक जी यू। का बीनी जी का कमेंट आया, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। यस ट्रू। थैंक यू। सो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़ा फनी क्वेश्चन है ये, क्या बिना पैसे खर्च किए पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है? हाँ और ना। अ, बिना पैसे की खर्च किए पर्सनल, देखिए हर बंदे के पास दो में से एक चीज होती है, या तो टाइम बहुत होता है या पैसा बहुत होता है। तो अगर आपके पास पैसा बहुत है और टाइम नहीं है, तो आप आउटसोर्स कर लीजिए, ठीक है ना, तो उसमें आपके पैसे लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और टाइम बहुत है, तो आप टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग की, ये दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक तो होता है जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं और एक तो होता है हम जो ऑफलाइन करते हैं। ऑनलाइन के लिए आपका कंटेंट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो कंटेंट में आपके मैं मेरा ये मानना है कि वो कंटेंट बनाना सस्ता नहीं है। सस्ता इसलिए नहीं क्योंकि आप और कुछ नहीं तो अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किसी एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स दैट यू कुड हैव डन, उसको छोड़ के आप ये कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट है, मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, बट कमिटमेंट लेवल आपका और आपकी इन्वॉल्वमेंट और कंसिस्टेंसी ऑफ डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड फ्रीक्वेंसी एट विच यू आर डूइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ हार्टेड अप्रोच से आपको हाफ हार्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको जीरो रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन तो कमिटमेंट लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। यस, अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया ऑफलाइन, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो आप बिना मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट के आप कर सकते हैं। वाओ, इससे अच्छा आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता था। ध्रुव जी थैंक यू। ने कमेंट किया है, वेरी वेल एक्सप्लेन सर। थैंक यू ध्रुव। सो सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहोगे उनकी पर्सनल ब्रांडिंग इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, मैं तीन चीजें बोलना चाहूंगा कि एक तो ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये लगता है कि मैं अगर ना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज कॉन्शियसली कर रहा हूँ, तो शायद मेरे को एक स्पेसिफिक तरीके से दिखना पड़ेगा और मेरे को थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी, आई हैव टू बी समथिंग दैट आई एम नॉट। आई completely advise people not to go with that. You be who you are. You be what you strongly feel about. जो भी हो उसको, रियलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना के बाहर निकलो। ऑथेंटिसिटी जो चाहिए उस पर कंप्लीटली कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका नॉर्मल सेल्फ नहीं है, तो आपके ब्रेकडाउन होंगे कहीं ना कहीं। अगर मैं एक मजाक में कोई चीज बोलूं, तो कहते हैं ना कि दारू पी के असलियत बाहर निकल आती है,
तो कभी ऐसी चीज मत करो जो आपकी असलियत से डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आप स्ट्रेंथ बनाइए। सेकेंड इज हमारे, एंड दिस इज मोर स्पेसिफिक टू इंडियन माइंड सेट, बिकॉज मैंने बहुत देखा है और मैं अपने खुद का तजुर्बा ये है कि हम लोग अपने आप को ना बहुत अंडर स्टेट करते हैं, ठीक है ना। ट्रू। हम कभी भी अपने आप को खलीफा या स्टार नहीं मानते, ठीक है ना, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि योर वर्क शुड स्पीक लाउडर देन एनीथिंग एल्स, योर वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। तो कहीं ना कहीं हम बड़े हम्बल होके किसी को कुछ बताते ही नहीं है कि हमारी खासियत ये यार, मैं क्या बताऊं, अपनी बड़ाई खुद तो ना करेगा, ठीक है ना। सो सेकेंड थिंग दैट आई देयर इज कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ स्टार। एंड स्टार का मतलब ये नहीं होता कि आप बॉलीवुड के हीरो बन गए हैं और आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो दुनिया आपके सामने खड़ी है, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन तो बन सकते हैं, ठीक है। अपने इकोसिस्टम के अंदर तो आप अपने हीरो बन सकते हैं कि वाओ। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में लोग बाकी सबको छोड़ के आपके पास हैं। वो कॉन्फिडेंस तो आपको बिल्ड करना जरूरी है। और जब तक आप अपने आप को स्टार नहीं मानेंगे तो दुनिया आपको स्टार नहीं मानेगी। लोगों को नहीं पता कि आप कौन है, क्या करते हैं। तो आपकी ड्यूटी है आप खुद जाके दुनिया को बताएं। और तीसरी चीज जो सी है कि कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाइए। आप कंसिस्टेंटली जो अंडरलाइन मैसेज देना चाहते हैं लोगों को थ्रू योर कंटेंट, उसको कंसिस्टेंट रखिए और कंसिस्टेंटली अपलोड करिए। अगर आपने कर लिया है कि चाहे आप हफ्ते में एक बार ही अपलोड करें, बट वो एक हफ्ते में एक बार ही होना जरूर चाहिए, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हरविंदर हफ्ते में एक बारी वीडियो जरूर डालता है, हर वेडनेसडे को वीडियो डालता है, तो लोग वेडनेसडे को लुक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। या टॉपिक जोन सा है, किस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में ही बात करता हूँ, तो मैं कंसिस्टेंटली जब मेरा हर वीडियो, मेरा हर पोस्ट पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में होता है, तो 6 महीने के बाद लोग ये मान लेते हैं कि हरविंदर पर्सनल ब्रांडिंग का एक्सपर्ट है, ठीक है ना। सो जब तक आप अपने आप को स्टार नहीं मानेंगे, तो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज, always be authentic, never compromise on your authenticity. Second is consider yourself to be a star. If you don't consider yourself to be a star, nobody else will. And third thing is be consistent in what you are doing, how you are doing it, and the frequency at which you are doing it. So ये तीन चीजें आप करेंगे तो आप पर्सनल ब्रांडिंग खुद ही कर सकते वाओ, बहुत ही अच्छे से आपने हमें टिप्स दिए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टिप दी है कि ऑथेंटिक रहिए, उसको स्टार कंसीडर करके वैसे ही आप लोगों के सामने जाइए और कंसिस्टेंट रहिए ताकि आप लोगों को दिखे और आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो। जो ने कमेंट किए हैं, there will be lags in between, सही है। It's very important to be true to ourselves, be a star in your work, consistent efforts most important, yes true। हैं। करेक्ट। इसी के साथ मैं हमारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने आज 1 आवर तक हरविंदर सर को सुना है और देखा है कि वो कितने अच्छे से और ब्यूटीफुली हमें पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सिखाते हैं। तो उसी तरह वो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो उनका आप हरविंदर नरूरा करके सर्च करिए यूट्यूब पे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो जरूर करिए। या I लास्ट। actually create a lot of videos on personal branding on YouTube. मैंने अभी lately ही शुरू किया है। So you will find that there are a lot of these things that I strongly feel about, which I upload on YouTube. So if you subscribe to my channel, I think it will be you will get a lot of information related. और मेरे personal branding करने का तरीका मैं संगीता मैं ये बताना चाहूंगा कि एक और बहुत important चीज है जिसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं या हम उसको गलत एंगल से देखते हैं। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया ही पर्सनल ब्रांडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग सोशल मीडिया से होती है। सोशल मीडिया एक टूल है टू हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांड, बट सिर्फ आपने सोशल मीडिया कर लिया वहां पे ब्रांडिंग खत्म नहीं होती है। वहां से ब्रांडिंग एक्चुअली शुरुआत होती है। वहां पे सोशल मीडिया से आपका ब्रांड प्रॉमिस एस्टैब्लिश होता है। वहां पे लोग जो आपके बारे में सोचेंगे या जो सोचना शुरू करेंगे उसकी वजह से आपसे डील करेंगे।
आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे एंगेज होना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद पर्सनल ब्रांड बनता है जब लोग आपके साथ मिलते हैं, उनको तब क्या लगता है आपके बारे में, वहां पे। True, सो आप true, किस true, तरीके true. से बात करते हैं, आप किस एनवायरनमेंट में मिलते हैं, आप कहाँ कॉफी पीने के लिए मिल रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल पर्सनल ब्रांड। नहीं तो एक सिर्फ वो मतलब यूट्यूब, वो कहते हैं ना फेसबुक में हर बंदा खुश दिखाई देता है, लेकिन True, असली में true, मिलोगे तो पता चलता है ये क्या है। तो सिमिलरली फेसबुक में पता चलता है कि आप किस टाइप के हैं, या वो, और मिलने के बाद आपकी असलियत वही है जो फेसबुक पे देखा था या अलग है, ये एस्टैब्लिश होता है। तो सस्टेनेबल वहां से होता ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि पर्सनल ब्रांडिंग ऑनलाइन ही मत क्रिएट करते रहिए। रियल में आप खुद का पर्सनल ब्रांड बनाइए और वैसे ही बिहेव करिए जैसे आपको चाहिए कि लोग आपको इंटरप्रिटेट करें। और इसी के है। साथ बिल्कुल। हमारा लाइव एंड होने को थोड़ा ही टाइम है, तो हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, हमने काफी इंजॉय किया। थैंक यू सो मच हरविंदर सर जी, हमें इतना अच्छा सेशन देने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। और थैंक यू सो थैंक मच यू सो हमारे मच। ऑडियंस को। Thank you so much, everyone, and thank you so much, Sangeeta, for getting me on your this thing. I really, really feel humbled. थैंक यू सो मच। और जो फ्यूचर में हमें ऑडियंस देख रहे हैं वो भी उनको भी थैंक यू। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हरविंदर सर वन ऑन वन कोचिंग करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और कंसल्टेंसी भी करते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं उनके डीएम के थ्रू। Yes. और सेफ रहिए और गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय सर। Thank you so much. Thank you, everyone. Bye. Take care. बाय।